दिल्ली एमसीडी सदन में भारी बवाल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हुई। सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें, टेबल पर चढ़े पार्षदों ने सदन में नारेबाजी भी की। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर हंगामा, बीजेपी ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी का हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने सदन में किया हनुमान चालीसा का पाठ। हंगामे के चलते करीब रात 2 बजे कार्रवाई स्थगित की गई। देर रात करीब 3:30 बजे एक बार फिर से शुरू हुई कार्रवाई। वोटिंग के लिए राजी नहीं हुए पार्षद, फिर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरी रात चलता रहा हंगामे और नारेबाजी का यह दौर। सुबह 5 बजे एक बार फिर से शुरू हुई सदन की कार्रवाई, थोड़ी देर में ही स्थगित कर दी गई। मेयर शैली ओबरॉय ने हमले का लगाया आरोप, कहा बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। हंगामे पर बीजेपी का बयान, कहा आम आदमी पार्टी का मेयर बनते ही गुंडागर्दी शुरू हुई। आम आदमी पार्टी का तानाशाह रवैया। मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान, कहा बीजेपी बिना सबूत के उठा रही है सवाल। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे। क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मोबाइल लेकर आने से बीजेपी को ऐतराज, बीजेपी के पार्षदों ने किया इसका विरोध। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हम वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहां की सीक्रेसी रह गई। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं बीजेपी। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आप पर साधा निशाना, वोटिंग के दौरान धांधली का लगाया आरोप। लोगों की आदत है हंगामा करना, दिल्ली में पिछले कई सालों से चल रहा है। इसमें अन्यथा ना लिया जाए। दिल्ली के असेंबली में रूलिंग पार्टी अगर हाउस नहीं चलने देती है तो उसका क्या कहना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी में एमसीडी में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव जीता। शैली ओबरॉय बनी मेयर, मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर की कमान। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर, आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी शैली ओबरॉय। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही कर सकेंगी काम। 1 अप्रैल को फिर से होगा चुनाव। जासूसी कांड पर घिरे मनीष सिसोदिया, बीजेपी ने सीबीआई से की गिरफ्तारी की मांग, का केजरीवाल की भी हो सीबीआई जांच। सिसोदिया ने बताया झूठा केस। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का आज विरोध प्रदर्शन। डीडीओ मार्च से आम आदमी पार्टी ऑफिस तक करेंगे मार्च बीजेपी के कार्यकर्ता। भिवानी के हुड्डा पार्क में आज वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू समाज की महापंचायत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दोपहर 12 बजे महापंचायत। राजस्थान पुलिस ने जांच के दौरान सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी की जब्त, गाड़ी से मिले खून के निशान। भिवानी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में आरोपियों के चेहरे आए सामने। राजस्थान पुलिस ने 9 लोगों की फोटो जारी की। आरोपियों में गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा सपा में अंतिम कील ठोकने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। साक्षी महाराज ने रामचरितमानस को बताया साक्षात भगवान राम का स्वरूप, कहा विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली। स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। हरियाणा सरकार आज पेश करेगी बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट करेंगे पेश। 2024 चुनाव से पहले खुलेगा सौगातों का पिटारा। गुजरात विधानसभा चुनाव का बजट सत्र आज होगा शुरू। 29 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की होगी शुरुआत।
तीन तलाक पर अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 3 तलाक इस्लाम भी नहीं मानता। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक सम्मेलन में पीएम मोदी की तारीफ की। ईसाई समुदाय ने पीएम को बताया युवाओं को बढ़ावा देने वाला नेता। प्रधानमंत्री मोदी आज से बजट के बाद 12 वेबिनार को करेंगे संबोधित। ये वेबिनार 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिन में 3 राज्यों का तूफानी दौरा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का करेंगे दौरा अमित शाह। कर्नाटक के बेलारी में विजय संकल्प समावेश में आज होंगे शामिल अमित शाह। बेंगलुरु में भारतीय राजनीति के 65 साल का परिदृश्य और मोदी के नेतृत्व में व्यापक बदलाव परिचर्चा सत्र को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे से नहीं छीना शिवसेना का नाम निशान का। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोकने दोनों गुटों से 14 दिन में मांगा जवाब। शिवसेना विवाद पर शरद पवार का बयान, बोले चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो सरकार चाहती थी। बाला साहब ने पार्टी उद्धव को सौंपी थी। राजस्थान के राजसमंद में बालाजी की मूर्ति खंडित, हिंदू संगठनों में आक्रोश। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात, हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की उठाई मांग। राजसमंद जिले के कांकरोली कस्बे के पास कोयर गांव में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन का दौरा। दोपहर 1 बजे महिदपुर पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में सांस्कृतिक गांव आदिव्रत का उद्घाटन किया। 7 जनजातियों के गांव के परिदृश्य को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मत्स्य और पशु चिकित्सा विभाग के पदाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी यूथ मोर्चा का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकालकर जताया अपना विरोध। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने की राज्य पुलिस की तारीफ। एक जमाना था जब उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हुआ करता था। विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर ही सारे डकैत गिरोह समाप्त किए, तो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस ने समाप्त किए। बिहार में सीएम पद को लेकर तनातनी के बीच तेजस्वी यादव का बयान, का हड़बड़ी नहीं, महागठबंधन में नहीं कोई तनाव। 24 में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना मकसद है। किसान समागम में अंग्रेजी में बोलने वाले युवक पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में हिंदी को भूल गए क्या? इंग्लैंड नहीं बिहार है। मोबाइल देख लोग बोलते हैं नए नए शब्द। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। तेजस्वी का इंतजार करने पर कसा तंज, बोले नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का गोली दागते एक वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में की फायरिंग और शास्त्री बोले जो करेगा वो वैसा भरेगा। बागपत में दाढ़ी वाले फरमान पर मुश्किलों में, दारुल उलूम अल्पसंख्यक आयोग ले सकता है एक्शन। मुस्लिम छात्रों ने शिकायत की तो फैसला लेगा आयोग। संभल सांसद ने किया दारुल उलूम के प्रोफेसर का समर्थन, बोले इस्लाम में दाढ़ी रखना जायज। उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। कुमार विश्वास ने आरएसएस पर दिए गए बयान पर मांगी माफी, वीडियो जारी कर दी अपनी सफाई। उज्जैन में बीजेपी नेता कुमार विश्वास के पोस्टर पर कालिक पोती गई। आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर मचा ये बवाल। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। प्रयागराज में 25,000 की इनामी सपा नेता की घर कुर्की। जावेद उर्फ पप्पू गाजिया पर 40 मुकदमे दर्ज। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे पर पुलिस की सख्त नजर। एक ड्रोन, 6 बॉडी वॉर्न और 140 सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्ति मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं। 123 संपत्तियों के मामले में अलग याचिका दाखिल करने को कहा गया। अंतरिम आदेश देने से किया गया इनकार। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। वसई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। शिजान के खिलाफ 524 पेज की चार्जशीट दाखिल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। विवादित स्थल के सर्वे पर फैसला संभव।
शिंदे और उद्धव गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी मामले की सुनवाई। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अमित अरोड़ा समेत कई लोगों का नाम शामिल। यूपी के अलीगढ़ में बाल विवाह का मामला, नाबालिग के भाई ने किया विवाह का विरोध, थाने में की शिकायत। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दूल्हे के पक्ष में लोग नाबालिग दुल्हन को लेकर फरार हुए। नाबालिग की मां पर 3,50,000 रुपए में शादी करवाने का आरोप लगा है। और उधर आपको बता दें कि अलीगढ़ में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ठेके को बंद कराने के लिए धरने पर बैठ गई महिलाएं। रायबरेली में जान को खतरे में डालकर लोग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब के अमृतसर पहुंचा तीर्थयात्रियों का जत्था। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना का डर, 3 साल घर में कैद रहे मां बेटा, पति की शिकायत पर पुलिस ने किया रेस्क्यू। पाकिस्तान से पंजाब के अमृतसर पहुंचा तीर्थयात्रियों का जत्था। कटास राज मंदिर पहुंचे जत्थे के 59 हिंदू तीर्थयात्री। उदयपुर में गर्मी बढ़ने से लोग परेशान, शहर के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। होली से पहले गुजरात के राजकोट में बढ़ी रंगों की डिमांड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सबसे ज्यादा मांग। बदायूं में ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद सनसनी, शिकायत के बाद पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई, गोलीबारी में 2 गौ तस्कर जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के झांसी में परीक्षा पावर प्लांट के अंदर हीरों के मिलने की सूचना, प्लांट से बरामद हीरा लेकर फरार हुआ अधिकारी। यूपी के बुलंदशहर में दलित बारात में जमकर हंगामा हुआ, महिला बारातियों से दबंगों ने की छेड़छाड़। कासगंज में 12 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए 6 आरोपी, जिला न्यायालय ने भेजा जेल, 24 को होगा सजा का ऐलान। पंजाब में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, बसी पठाना में मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर ढेर हो गए। यूपी के बागपत में शराब माफिया की संपत्ति पर कानून का शिकंजा। मथुरा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंध में वारदात। यूपी के हमीरपुर जिले में प्रेमी युगल ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर आत्महत्या की। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश में बवाल हुआ, गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा हुआ, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट हुआ, हादसे में 3 बच्चे जख्मी हो गए, दहशत का माहौल। बीरभूमी के मल्लालपुर इलाके के खुशीन गांव में विस्फोट हुआ, गेंद समझकर बम से खेल रहे थे बच्चे। यूपी के बहराइच में सड़क हादसा हुआ, ट्रैक्टर से टकराकर पलटी, बारातियों से भरी बस, हादसे में दर्जनों बाराती जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में बारातियों से भरी कार में विस्फोट हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, 10 लोगों को लगी गंभीर चोट। फिरोजाबाद में देर रात बरामद हुई 5 साल के बच्चे की लाश, मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम। खेलते समय तालाब में गिरा था बच्चा, डूबकर हुई मौत। यूपी के मैनपुरी में अनियंत्रित होकर पलट गई बस, हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। भारत में G20 विदेश मंत्रियों की होगी बैठक, भारत में 1 और 2 मार्च को होगी यह बैठक। यूक्रेन में बखमुत जंग के बारे में भारत को दी गई जानकारी, जेलेंस्की के करीबी ने एनएसए अजीत डोभाल से की फोन पर बातचीत। इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव के बीच बीजिंग में भारत और चीन के बीच बड़ी बैठक। कंगाल पाकिस्तान के सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती का ऐलान, पाक पीएम शहबाज शरीफ ने किया फैसला। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात खराब, शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान का हल्ला बोल। पाकिस्तान में दिखा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन, मारे गए आतंकी इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ। चीन में कोयले की खदान में धमाका हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी हो गए। लंदन के अमेरिकी दूतावास में अब हालात सामान्य, अलार्म बजने के बाद मचा था हड़कंप। मॉस्को के कॉन्सर्ट में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, डिफेंस ऑफ द फादरलैंड डे के समारोह में पहले कॉन्सर्ट में शामिल हुए।